अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ ग्रोसरी शॉपिंग रमज़ान के लिए। रमज़ान में सिर्फ एक हफ्ते के आसपास कुछ वक्त बचा हुआ है और आज मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा अपनी ग्रोसरी शॉपिंग पे, ताकि मैं दिखाऊँ आप लोगों की मैं क्या खरीद रहा हूँ, मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ। कनाडा में अगर आप हो तो आप कितना खर्चा एक्सपेक्ट कर सकते हो रमज़ान की शॉपिंग के लिए, ग्रोसरीज के लिए स्पेसिफिकली। शॉपिंग मतलब कपड़ों की शॉपिंग नहीं, तो ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, कपड़े की शॉपिंग अभी बहुत टाइम है। पहले रमज़ान की प्रिपरेशन करेंगे, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हम है वर्किंग प्रोफेशनल, तो हम रोज़ घर पे जो है वो फ्राई करना, पूरा प्रिपरेशन करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो हम क्या शॉपिंग करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कैसे हम अपनी मील प्रिपेयर वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों से रॉ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो पे बने रहना, और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों से काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो शेयर करूंगा। तो चलते हैं शॉपिंग, देखते हैं कि क्या लेने वाला हूं मैं और कितना खर्चा होने वाला है आज मेरा। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, पहला स्टॉप है हमारा मेरा फेवरेट लकी सुपरमार्केट। यहाँ पे मिल जाएगा हमें सारा हलाल प्रोटीन। यहाँ से लेंगे प्रोटीन, फिर चलेंगे सुपर स्टोर। ये आ गए हम लकी सुपरमार्केट। चलते अंदर, देखते हैं कि क्या क्या लेने वाले हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर ज़रा मार्केट के नज़ारे। चलिए क्या, लेट्स गो। ये भाई हलाल बीफ, ये अपने लिए बहुत है, परफेक्ट साइज़। 2 आइटम और ले लेता हूँ, बीफ शैंक और हलाल बीफ स्टेक, रिबाएँ, ये दोनों। यार बीफ अगर आप खा रहे हो रमज़ान में तो मैं बोलूँगा हफ्ते में एक ही दिन खाओ, क्योंकि फिर प्यास ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन जैसा फील होता है, ऐसा मुझे लगता है, कुछ लोगों को नहीं भी लगता होगा। तो 2 बीफ हमारे लिए परफेक्ट है। बाकी चिकन लेंगे और फिश लेंगे। चलते हैं आगे। मछली तो इतने प्यार से देख रहा है ये, वाह भाई वाह। बेटा देख ले मछली, बाद में फिर खाना भी पड़ेगा। अभी देख के एंजॉय कर ले। Lisa, what is it, Lisa? Fish. Fish. आज थोड़ा उल्टा हो गया यार। यूजुअली यहाँ पे हमको सारे प्रोटीन मिल जाते हैं, अभी हमको खाली बीफ के अलावा ना चिकन मिला ना फ़िश मिली। मछली जो मैं खाता हूँ ना सैल्मन थी, ना तिलापिया थी, और ना ही ट्राउट थी, ना कॉड थी। ये 4 फ़िश है जो मैं बहुत मन से खाता हूँ। चारों में से खाली जो छोटे छोटे एक आध पीस जो मिलते हैं वो थी, लेकिन मैं सोचा था मैं बल्क में लेने के लिए आया था। बल्क वाला जिनके ऐसे कार्टन आता है वो आज अवेलेबल नहीं था। तो चलेंगे, हो सकता है कॉस्को से लूँ, लेकिन मैं कॉस्को आज नहीं जाऊँगा, कॉस्को में जाऊँगा कल। पहले चलेंगे सुपर स्टोर या फिर वॉलमार्ट, दोनों में से एक जगह, क्योंकि मुझे ईसा का दूध वगैरह भी लेना है। प्रॉब्ली सुपर स्टोर पहले जाएंगे, फिर वॉलमार्ट। चलते हैं, देखते हैं आगे। पापा रमज़ान की शॉपिंग करनी है, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। क्या खाओगे? क्या 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 खाओगे? हाँ, जुजू और एवोकाडो और बनाना और बेरीज। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। गाइस यार हम लोग तो निकल गए हैं वहाँ लकी सुपरमार्केट से, क्योंकि हमें जो चाहिए था सारी चीज़ें एक ही जगह पे वो पॉसिबल हो नहीं पाई इस बार। मेरे ख्याल से या तो स्टॉक नहीं आया होगा या तो स्टॉक ख़त्म हो गया होगा। बट एनीवे, अब चलते हैं सुपर स्टोर, जो चीज़ चाहिए वो लेते हैं, फिर वॉलमार्ट रुकूंगा, उसके बाद फिर आप लोगों को टोटल ओवरऑल कितना बिल हुआ है वो एक साथ बताऊँगा, ठीक है? तो चलते हैं सुपर स्टोर। टमेटो के पापा इधर सेलर मैन पापा लेटिस रैप बना के खाऊंगा। चलो, येलो ऑनियंस बिकॉज वी डोंट नीड ग्रेवी। चल, वैलेंटाइन डे गिफ्ट, लव यू। हाँ, यही गिफ्ट दो।
फटाफट। Okay guys, this was our second stop at Superstore. We bought quite a bit of stuff, but I haven't showed you the full thing that what I have bought. It's gonna be a long video, so spare me. I'm gonna put this everything quickly, then I'll show you in the end the bill, so at least you will know what kind of item I have bought and how much we have spent. But Isa is sitting in the car, and I'm gonna fill up this one pretty quickly. You will see that one in fast forward. गाइस हम आ गए अपने फाइनल स्टॉप पे वॉलमार्ट। बाबू का दूध लेने, ईसा का दूध ले लिया है, ये पोटैटो, मेरे पोटैटो का दूध ले लिए हमने। बाकी हमें चाहिए था बटर, अंडे, बटर ले लिया, अंडा ले लिया, और एक दो चीज़ें देखेंगे रास्ते में निकलते निकलते। अगर कोई और चीज़ याद आ गई तो वो भी ले लेंगे, फिर मैं आप लोगों से पूरी बिल शेयर करता हूँ। बाकी ये हर जगह बैठ के मज़े लेते रह रहा है। ये क्या होता है? क्या चीज़? मार्जरीन। It's like a butter, but it's not a butter. अब बाहर निकल के आप लोगों से बात करता हूँ, बिलिंग करा लूँ। मुझे लग रहा है आज मैं ही अनलक्की हूँ यार, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ना बल्क में चिकन मिल रहा है ना फ़िश मिल रही है। तो कॉस्को मतलब कल जाना ही पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड वगैरह लेता हूँ, चिया सीड लेता हूँ, ग्रीक योगर्ट लेता हूँ, और उसके बाद फिर कॉस्को आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कल कि कॉस्को से क्या लिया हूँ और कितने का लिया हूँ। बट फ़िलहाल ये कंप्लीट करते हैं वॉलमार्ट से। ऑलराइट गाइस, फाइनली जो है वो हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई रमज़ान की। एक हफ़्ते लग गए हमें शॉपिंग कंप्लीट करने में। आने के बाद हम शॉपिंग पे गए, आधी शॉपिंग किए, उसके दूसरे दिन ही जो है वेदर इतना ख़राब हो गया और ईसा भी बीमार पड़ गया था यार, तो हम शॉपिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। बट आज शॉपिंग पूरी कंप्लीट हुई है। देखो बाहर आप अगर देखोगे तो खाली स्नो ही स्नो दिखेगी। -20 टेम्परेचर है, फील्स लाइक -24। तो टेम्परेचर ने भी साथ नहीं दिया, और कौन जाएगा यार इतनी ठंडी में निकल के बाहर। चीज़ें थी घर में, तो जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें थी। बट फ़िलहाल आज है रमज़ान का दूसरा दिन, और फाइनली हमारी शॉपिंग जो है वो सारी कंप्लीट हो गई। हम जो है काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, मोस्टली शहमा ही करती है। देखो अगर आप अंडे ये सब चीज़ें जो इसने प्रिपेयर करके रखी है ताकि आसानी रहे यार। हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल है तो हमारे पास उतना टाइम रहता नहीं है कि पूरा डिफ्रॉस्ट करो फिर उसके बाद निकालो। इसमें चीज़ें जो है पोर्शन में बना के रख लेती है, वो आसान हो जाता है इसको बनाने के लिए, और आसान हो जाता है सेपरेट करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम लेके आ गए। मीट्स हो गए, काजू बादाम पिस्ते, अंडे, गार्लिक, चटनी ऑलरेडी बनी हुई है, मेयोनीज़ हो गया, और साथ ही साथ चिपोटले सॉस, इसमें सिलेंट्रो वगैरह इसने अलग से सेपरेट करके रख लिया। काफ़ी फिश सब भरा हुआ है खाली। तो पोर्शन में बना के रखने में आसानी हो जाती है शहमा के लिए, तो बहुत इजी हो जाता है। आराम से एक एक पोर्शन जो निकाल के बनाना है, चीज़ें कम मैस होती है, बर्बाद भी नहीं होती है, और टेस्ट ख़राब नहीं होता, क्योंकि फिर आप डिफ्रॉस्ट कर दो, एक चीज़ निकालो फिर उसके बाद वापस उसको फ्रॉस्ट करो, तो और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है यार, और चीज़ें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैस होने का चीज़ें जो है वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो सारी चीज़ एलिमिनेट हो जाती है परफेक्टली। सारी चीज़ ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज हो गई, सारी चीज़ें पैक्ड हो गई है। आगे पूरे रमज़ान भर हम इसको थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज़ करते रहेंगे। और जहाँ तक बात रही ये पूरी चीज़ें कितने में आई, ये तो चीज़ें आपको कम दिख रही है किचन काउंटर पे। चीज़ें आधी से ज़्यादा जो है वो फ्रिज में भी चली गई है, कुछ नीचे चली गई है जो रोज़मर्रा की चीज़ें लगने वाली है। बाकी और भी चीज़ें आती रहेगी। रमज़ान में एक बार तो शॉपिंग होती नहीं है, कितनी बार शॉपिंग करनी पड़ती है, चाहे वो ग्रोसरी की हो, चाहे कपड़ों की हो, या चाहे वो किसी चीज़ की भी हो। बट एनीवे ये सारी चीज़ों को अब मैं फ्रिज में रखता हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों को पूरी बिल समझाता हूँ कि हमको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है ये एक ग्रोसरी में। प्रॉब्ली हमारे ख्याल से मैं अगर एज्यूम करूँ जिस हिसाब से हम खर्चा करते या जिस हिसाब से हम खाते पीते,
दो हफ्ता 2.5 हफ्ता ये ग्रोसरी चल जाएगी, मतलब आधा रमज़ान से थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल जाएगा। लास्ट के मेरे ख्याल से 10 उस दिन रहेंगे जो बच जाएंगे, उसमें हमें वापस से ग्रोसरी जाना पड़ेगा। बट पहले मैं इसको अंदर रखता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करता हूँ। Popeye the Sailor Man. तो गाइस सामान रखने के बाद ये है इतनी सारी बिल। कहीं हमने जो है वॉलमार्ट से शॉपिंग करी है, कहीं कॉस्को से करी है, कहीं इंडियन स्टोर से करी है। तो ये सारी बिल्स हैं टोटल, और हर बिल अलग अलग है। देखिए ये 95, फिर ये है 79, 180, $20 30 181। तो टोटल मतलब सब चीज़ कुल मिला के मेरे ख्याल से एक आध बिल यहाँ वहाँ भी हो सकती है, या एक आध बिल हमने ली नहीं होगी स्टोर से। टोटल मेरे ख्याल से 600 के आसपास का 587 589, तो मतलब समझ लो $600 जो है वो हमको एक बार ग्रोसरी में देना पड़ा है। मतलब अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया शैमू? $600 37-38,000 के आसपास हो गया। मतलब इंडिया ही ठीक है यार। $37-38,000 के आसपास, या इंडियन रुपीज़ के आसपास हो गया। ये हो गई हमारी 2 वीक्स की, या 2 वीक्स से थोड़ी सी ऊपर की ग्रोसरी हो गई। ये गिर जाएगा, मैं देखते देखते आप लोगों से बातें करते करते दिखा दूँ। ये देखो। कहाँ चले रिमोट लेके तुम? हाँ, ये थी हमारी ग्रोसरी। ओवरऑल कॉस्ट 2-2.5 हफ्ता समझ लो आराम से हमारी ग्रोसरी चल जाती है इतने में। बाकी फर्स्ट डे रमज़ान का तो चला गया। हम आने के बाद यार दुनिया भर के काम रह गए, और चीज़ें जो है थोड़ी सी लेफ़्ट एंड राइट एंड सेंटर भी चल रही है पर्सनली अगर आप देखोगे तो ठीक है। अब जैसा भी है जो भी है, ये था हमारा रमज़ान का ग्रोसरी शॉपिंग। और आज इफ्तारी में क्या बनेगा ये तो बेगम ही बताएंगी, पर वो आप लोगों को देखने मिलेगा कल एक नए व्लॉग में, एक नए दिन में। फ़िलहाल ये व्लॉग इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नए दिन में, एक नए एपिसोड में। टिल दैट टाइम यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हैप्पी रमज़ान। इंशाल्लाह आप लोगों की इफ्तारी भी मज़ेदार हो। और मैं फ़िलहाल ईसा के साथ थोड़ा टाइम पास करता हूँ, आप लोग अपना मज़े करो। मिलते हैं कल नए एपिसोड में। टेक केयर, टिल दैट टाइम, बाय।